बच्चों क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम और ब्रैकेट में m प्लस 3r। इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो जीरोस हमको फाइंड करनी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद जीरोस आसानी से फाइंड कर देंगे। और हम जानते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम यहां एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है प्रोडक्ट, राइट, उसको दो पार्ट में इस तरह से तोड़ते हैं कि मिडिल टर्म में ये जो वैल्यू लिखी होती है उसके इक्वल हो जाए। तो यहां 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर तो यही रहेगा, यानी m प्लस 3 ही रहेगा, राइट। अब इसको दो पार्ट में इस तरह से तोड़ो कि 3 आ जाए। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं इस तरह से m प्लस 3, तो देखो माइनस एम से माइनस एम कैंसिल हो जाएगा और 3 बचेगा, यानी ये वाला आ जाएगा। तो यानी हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, माइनस एम और m प्लस 3 में। अब इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x और माइनस m प्लस 3 इस तरह से, ठीक। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको एज इट इज रखेंगे और 3 की जगह ये वैल्यू रखेंगे, यानी माइनस m, राइट। और उसके बाद हम यहां पे रख देंगे प्लस m प्लस 3, राइट। और जो ये x है इसको हम ऐसे रख देते हैं। अब इसको जब आप माइनस एम प्लस एम करोगे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, नेगेटिव साइन तो हमने बाहर कर दिया, राइट इसका। अब इसको एज इट इज कॉपी कर दो, m है और m प्लस 3 है, सही है बच्चों। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस हो गया और x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये mx हो जाएगा, ठीक। ये माइनस माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे m प्लस 3 है और x तो इसमें भी मल्टीप्लाई, x इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, क्योंकि ये तो बाहर है ना, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हमने किया m प्लस 3, सही है बच्चों, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा m, राइट। इस वाले में अगर मैं माइनस m प्लस 3 कॉमन ले लूं, राइट, m प्लस 3 कॉमन ले लूं तो m प्लस माइनस से माइनस कैंसिल, m प्लस 3 से m प्लस 3 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ x, राइट। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, m प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा m, राइट। तो ये हमको मिल गया, सही है। अब x प्लस m अगर ध्यान से देखो ये, तो ये कैसा है, x प्लस m दोनों में कॉमन है। अब इस बार मैंने x प्लस m कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा x माइनस m प्लस 3, है कि नहीं। देखो इससे ये कैंसिल, x बचा, इससे ये कैंसिल, x m प्लस 3 बचा। तो ये हमको दो फैक्टर्स यहाँ पर मिल गए, सही है। अब अगर हमको फैक्टर मिल जाते हैं तो हम जीरोस तो बड़ी आसानी से फाइंड कर दें, इक्वेट करेंगे जीरो से और माइनस m, तो एक जीरो तो माइनस m हो गया, दूसरा x माइनस m प्लस 3 और इसको करेंगे इक्वेट जीरो से, तो x माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस m प्लस 3। तो दो जीरोस है, माइनस m और m प्लस 3, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच।